मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस समय हम लोग छतरपुर जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है, कहाँ इस बार रुझान है, हम जनता का मन टटोलने के लिए जमीनी स्तर पर उतर चुके हैं। आपका क्या नाम होगा? ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला। इस समय इस विधानसभा पर क्या माहौल है? माहौल तो हमें कांग्रेस ही के समझ में आ रहा है। और लोग अभी क्या है कि कांग्रेस 18 साल हो गए, तो यहाँ जो लोकल का कार्यकर्ता है वो थोड़ी बहुत दबा हुआ है। धीरे धीरे वो अपनी स्थिति बना रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि सरकार अभी जो पिछली बार जो बिकाऊ ऐसे सुना था कि बिक गई थी सरकार, लोगों में आक्रोश तो है। अब वो क्या है कि 18 साल वो बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस का कार्यकर्ता है दब गए। अब वो धीरे धीरे उठ रहे। पिछली बार तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी लोगों ने। अब क्या है कि जो भी खरीद फरोख्त कछु भी होगा वो भगवान जाने, जो नहीं अपन जानत। ई में क्या है कि लोगों का आक्रोश है, तो हमने बनाया तो कांग्रेस को इन लोगों ने ये गेम करके वो सरकार पलटवा दी। उनके प्रति तो आक्रोश है, जितने जो विधायक गए और जितने उनके प्रति आक्रोश है जनता का अंदर से। अब वो आगे का करंट है, जब देखो कितना और आगे बढ़ता है। बीजेपी 18 साल रही, सरकार की योजनाएं कितना पहुंची हैं यहाँ तक? योजनाएं तो लगभग उनकी सब चल रही। योजनाएं तो जो भी सरकार है तो चलाती ही है, नॉर्मल है। जैसे जितनी भी योजनाएं हैं, रोड डन नहीं है देते, बजट आउट ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा करंट हम लोगों में का हमें खुद है। इतनी महंगाई 2014 में जो हती थी, बाजाई कितनी आ जावे तो कोनो दिक्कत नहीं है, नहीं भाजपा से दिक्कत है न कोई से। उसे भी आदमी इतना बड़ा टूट गया है कि आदमी सोच नहीं पा रहा कि 300 रुपया की तो मजबूरी है। 250 गाँव में तो 250 है, 200 है। अब 200 में का लेवे? आज 180 को होगा तेल खाने का, 110 को पेट्रोल, 100 को डीजल। अब का वही से सब चीज़ें जुटी, तो क्या है कि लोगन के ही में जो है कि बताओ बाल बच्चा न पढ़ावे लिखावे का है, बहुत स्थिति खराब है। बुंदेलखंड बहुत गरीब क्षेत्र है जो हमारा, तो स्थितियाँ बड़ी गंभीर हैं। अब जनता के प्रति क्या है कि कैसा करे, अपन ऐसा नहीं है कि अपन तो जैसे मतलब हैं लोगों ने समझा भी दे के भैया वोट दो। लोग अब आदमियों को धीरे धीरे जो करंट तो लग रहा है 18 साल को 100% लग रहा है। यानी कि जनता के ऊपर महंगाई और बेरोजगारी हावी है। हाँ हावी है 100%। के दिमाग में जब बात चढ़ी जा निकाल नहीं सकत, को कितु कचू कर लेवे बातन के बत ऐसा मुश्किल में बन जा, भगवान जाने नहीं बन सकत। हमारे बुंदेलखंड में तो जो छतरपुर जिला है, तो छतरपुर जिले की स्थिति आई है भाई साहब। चलिए, आपको क्या लगता है जो यहाँ पे जनता का रुझान है, क्या माहौल है यहाँ? जनता का रुझान क्या है कि आज लंबे पीरियड से बीजेपी की गवर्नमेंट रही है, ठीक है ना। अच्छा, उसमें क्या है कि सरकारी योजनाएं आई हैं, मिली हैं, बशर्ते उस योजनाओं में जो भी पैसा आया है उस पैसा को जहाँ से भी गवर्नमेंट ने अरेंज किया हो, जो भी पैसा अरेंज हुआ है जहाँ से भी गवर्नमेंट ने किया हो, ठीक है, उसका सारा लोड जनता के ऊपर आ गया है। हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि आदमी बड़ा परेशान है। मेन यही है। इस वजह से क्या है कि आज के डेट में रुझान जो है जनता का वो कांग्रेस के पक्ष में है। सरकार की ये जो तमाम योजनाएं आई हैं उसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है? प्रभाव क्या है, जनता को ये समझ में आ गया कि जो पैसा आप हमको यहाँ से दे रहे हो वहाँ से कान पकड़ के ले रहे। भैया आपने लिया तो हर चीज़ पे टैक्स बढ़ा दिया। अब तुमने हमें 1000 रुपये दिया, एक महीने में हमने कोई भी चीज़ को जितने कुछ ना कुछ तो आदमी परचेज करेगा, सारे उस टैक्स के रूप में उसने तो 2000 रुपये आपने मुझसे छीन लिया। क्या उसको लाभ मिला? कांग्रेस जिस तरीके से पिछली बार सत्ता में आई, लेकिन कुछ विधायक जो है दल बदल लिए, उसके बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर निकल गई, उसका भी जन आक्रोश है? वो तो बिल्कुल निश्चित तौर पे है। भाई जनता को कहीं ना कहीं से सरकार को बदलना था, उसने बदल दिया। आपको विधायक बनाया किस लिए? यदि उसको बीजेपी को जिताना था तो बीजेपी का कैंडिडेट था उस टाइम में, उसी को जिता देती वो। कांग्रेस को क्यों जिताया? अब कांग्रेस का कैंडिडेट जिताया, उसने उसकी भावना की आदर न करते हुए उसके साथ विश्वासघात कर दिया। भाई उसको नहीं जाना चाहिए। अब उसके लिए क्या है, आम वोटर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि उसने तो अपना प्रतिनिधि चुन के भेज दिया है नहीं।
अब वो प्रतिनिधि कैसा प्रतिनिधित्व कर रहा है ये उसके ऊपर है। तो कहीं ना कहीं से जनता में इस चीज़ का बहुत तेज आक्रोश है कि हमने जैसे तैसे गवर्नमेंट को चेंज किया था, बशर्ते जिनको चेंज किया था उन्हीं ने नहीं हमारा ध्यान दिया, वो भी बदल के चले गए। तो ये चीज़ें बहुत मायने रख रहे हैं। चलिए, क्या लग रहा है इस समय ज़मीनी हकीकत क्या है चुनाव की? जमीनी हकीकत कांग्रेस के पक्ष में है इस बार। ऐसी कौन सी कार्य प्रणाली है, कौन सा काम हुआ है यहाँ पे जो कांग्रेस जनता के बीच में लेकर जाएगी? हमारे यहाँ से तो चौथी बार से लगातार विधायक विक्रम सिंह जी हैं और ना एकदम भ्रष्टाखोरी होती है। जनता में आप पता कर लें जाके, उन्हीं के ऊपर विश्वास कर रही जनता। शिवराज सरकार की जो योजनाएं हैं उससे लोग यहाँ प्रभावित नहीं हैं। शिवराज सरकार की योजनाएं सर अभी इस चुनाव की टाइम आई हैं, लॉलीपॉप की तरह। हाँ चुनाव जब आया है तो योजनाएं आई हैं। हाँ, चुनाव की पहले उनको बहनें याद आ गई, अभी लाडली बहनें। लाडली बहन योजना। हाँ, तो यहाँ अभी जिस तरीके का माहौल है, 6 विधानसभा सीटें हैं, कितनी विधानसभा सीटें जो है कांग्रेस ले जा रही है? छतरपुर में पिछली बार 6 में से 4 कांग्रेस जीती थी, इस बार 6 में से 6 जीतेगी। हाँ, कमलनाथ जी। पिछली बार जो है 700 कुछ वोटों से जो है राजा साहब जीते थे। पिछली बार हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेताजी चुनाव लड़ गए थे, उनके पुत्र, इसलिए थोड़ी डिफरेंस हो गया था। इस बार तो कांग्रेस कम से कम 20,000 वोटों से जीतेगी। इस समय जमीनी मुद्दा क्या है यहाँ पे? जिस तरीके से 18 साल से बीजेपी सत्ता में है, यहाँ पे आप लोग की मांग क्या है, जनता की मांग क्या है? अब जनता की क्या, जमीनी यहाँ पे आप देख लें खुद, जनता के बीच में जाके इतनी भ्रष्टाखोरी है, चाहे जौन से ऑफिस में चले जाएं आप। हाँ, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है। सब इसी तरीके से चल रहा है। हाँ, सब इसी की तरीका से चल रहा है। चलिए आइए पीछे बढ़ते हैं हम लोग। और बताइए चाचा, क्या है यहाँ चुनावी माहौल? चुनाव इतने तो देखो, इतने को तो हमारी राजनगर विधानसभा को 4 मतलब 3 बार जो होगा, चौथी बार तो वैसे उसे साफा से सो राजेश साहब को इतने माहौल जनता के बीच को माहौल बताइए। हम वहाँ तो किसान आदमी और इनकी महंगाई पेर गई। बोले जब हम जब सत्ता में आए तब बोले 50 रुपये 55 रुपये लीटर डीजल तो मतलब जी के धर्म के दूने वे पहुँचे। अगर कुछ ही चीज़ में कंट्रोल तो कर सके जो सत्ताधारी है, लेकिन जो कुछ नहीं है। सिलेंडर रहे ले भाई लाड़ली और उनको पैसा बदले 1140 रुपये नगद लग रहे, तो का भाव तुमने 500 दे रहे हो, 1500 ले ले। एक ले बुआ मान लो, चाहे आप टैक्स के रूप में ले लो चाहे जैसे दो। ये सब लालच बस जो है मतलब से जनता का स्वभाव पहले बदली थी, कांग्रेस ले आई तो जनता यही बात तो और आगे पहुँच जाए। मतलब विचार जनता के बीच में रही। हमारे किसान आदमी जो है हमारे को तो यानी कि सरकार इधर से दे रही है, उधर से ले ले। हाँ, बस बीजेपी ने यही करूँ कि दे थे 2000 दे थे तो 20,000 10,000 वसूल करा। हाँ, टैक्स देखो वही चीज़ जो जाने वो लगनी है 18%। ये अच्छा कौन चीज़ है? डीजल है तो धर्म को दोनों है। खाद है 500 की बोरी मिलत थी, 1500 में नहीं मिला, ढूंढे लो नहीं मिला। जब सरकारी ले आके किसान देवे का हम किसान मदद दी, अब मदद दे दो तो भैया दुकान में दे दो, हम खरीद तो सके। और जब वही ना सुविधा मिले तो मतलब हमें जो दलालन के बीच में पैसा लगा ताड़े तो जो तो करू चाहिए सरकार ने। हाथ मान लो क्या को हो घर को मुखिया ही गड़बड़ करे तो बताओ वो घर वालन की कुआ सुनत। ऐसी सरकार देखो, ये तो हमारी हमें तो यही उम्मीद मान लो जनता के बीच की बात है भाई, हम बाहर तो जाई नहीं है। अब आ गए पानी लौट के सो अब तो हमें जो लगा जो भैया हमारे वर्ग के भाई बंधु जितने जुड़ा थे वे सब जो है अब तो कुछ औकात के कांग्रेस ले आओ ने अकेले बिकाऊ नेता भरना कर भगे, बस बिकाऊ से सके हैं। और बिकाऊ करे तो ये अब ये 5वीं बार जा रहे सो 6वीं बार है इनकी गिनती न रहे। और जी ईमानदारी में टिके रहे तो का है कि ये हैं इधर के पूर्व जन्म के 1-2 साल पहले के राजा महाराजा, इनके जात नहीं हो कि हम ठाकुर हैं कि को है कि नहीं है। ये हर जात में और सवाजात और मैं फलाना पटेल हूँ, मैं कुशवा धरो, कुर्मी धरो, जो बाबाजी धरो, जो भलाऊँ धरो, कोई इनके कोई जात नहीं होती। राज घराने के आदमी में कोई मतलब जात पात हो
और हमारे तो जो जात पात को ज़्यादा फूट है मध्य प्रदेश में। आप जहाँ देखो हैं जो जात पात की फूट ज़्यादा हमने मान लो सुनी। अरे भैया हम आऊँगे खड़ू के वोट हो ना हो, बोले हमें तो टिकट दो। आदमी दे है पार्टी दे है तो वही दे के जो काबिल हुई है आदमी देखा। लेकिन क्या करा तो ऐसा जनता को माहौल है, अब जनता जैसो करे। और लेकिन हमें देखो सो अपने विश्वास है, हम अपनी विधानसभा को कहीं बाहर को तो ऐसा हुआ वो मिला थे बाहर के लोग मान लो जैसे अगर निकल गए छतरपुर है कहूँ महाराजपुरा निकल गए तो जनता को माहौल तो यही आओ कि कांग्रेस हम आए थे तो देखो जिला में एक आदि धर भागेगा सीटता तो नहीं कहता, नहीं तो बस वही भागू ना चाहिए। सरकार तो आप लोग पिछली बार भी बना दिए थे। अरे अब बना तो दी थी सो का करिए बेकनता सा है हैरान। और जिन्हें मिलने मान लो पैसा हमें कोई दे दे सो हमारी वोट ले लो। एक बात है कहवे की जैसे अगर हम कट्ठा नहीं है तो कहो वोट लो बेच सकर कौन को 500 दे दें कौन को 5000 दे दें तब कह दो। लेकिन वे नहीं हो ईमानदारी ईमानदारी होती। और जो वो हमारे टिकाऊ नेता हैं वे जो है अपने अड्डा छोड़ने से जो है 5वीं बार देखो मान लो आ रहे तो 5वीं बार अगर भगवान उन सफल ही कर रहे हैं उन्हें बहुत। हाँ इसे के उनके अंदर छल छद्दा में नहीं कोई दाग है नहीं, कोई जनता के बीच को दाग नहीं ना सरकारी दाग। तो हमारे तक की जनता तो अब तो कछु इतना बीच में कमी आई थी, नहीं तो इन्हें जहाँ हमने जो देखो कि 444 वोट डरे जिस गांव में उसमें 436 वोट इन्हें मिले मतलब शुरुआत में। किसानों की कितनी तकलीफ है इस सरकार से? इस तकलीफ ये महंगाई ना जब तुम्हारा टाट पलान और जो सब कछु हम बहुत शक आओ जी, नहीं था तो सरकार पहला तो जाती गुंडागर्दी भा कमी में और नहीं बनी। अकेले घूसखोरी से यह चला बेगा हमें पैसा दें हम आओ पटवाई है उलही काने के इनका भला ऑनलाइन में कर आओ। लेकिन पूछी का नंबर कहा है जब बोले तो तनक तो चढ़ा दो। कोई देखी भाल नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। चाहे जौन विभाग पहला तो हम वन विभाग पुलिस विभाग पर को चीथ ले तू आदमन है डन के मारो सब तो अब तो तुम चाहे जिस विभाग में चले जाओ उनकी छुट्टी है कुल मिला के चाहे जो करो तुम। चलिए आपको क्या लगता है चाचा यहाँ का चुनावी माहौल कैसा है? बहुत बढ़िया है भाई साहब, आगे आ जाइए। कैसा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। वो चलना चाहिए इस प्रकार का। जो हमारे नाती राजा साहब हैं इनका जो है पंजा श्रेष्ठ होना चाहिए। इनको प्रधानमंत्री बनाना है किसको? नाती राजा साहब को। प्रधानमंत्री बनाना? हाँ प्रधानमंत्री बनाना है नाती राजा को। तो फिर राहुल गांधी कहाँ जाएंगे? बे हमारे बे भी तो राजा हैं। हाँ राहुल भैया भी वो है बड़े हैं। और हम ये चाहते हैं कि किसानों के लिए खाद की बड़ी परिस्थितियाँ हैं। इसमें खाद आता है आप लोग भेजते हो बाहर से तो यहाँ घपला करते हैं। तो स्थानीय विधायक आपके नाती राजा जी कुछ करते नहीं हैं? करेंगे वो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग बड़े हैं कि वे किसी की सुनती नहीं है, अपना ही पेट भरते हैं। तो प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहते हैं? हम तो राहुल भैया को अपने नाती राजा साहब को बनाना चाहते हैं। अच्छा हाँ राहुल गांधी भी बन जाए या नाती राजा बन जाए दोनों में से कोई एक बन जाए? हाँ? हमारे नाती राजा बनना चाहिए। नाती राजा बन जाए। हाँ राहुल गांधी कैसे हैं? भाई अच्छी है, लेकिन हमने अगर तो नहीं जुड़े टीवियों में देखा रात। टीवी में नहीं देखते? हाँ लेकिन हमारे नाती राजा जैसी सिप भी नहीं है उनकी। हाँ नाती राजा जी से सीपी नहीं है? हाँ कैसे? बहुत अच्छे है ये भी, हमारे नाती राजा जैसे नहीं है कोई नहीं। तो भैया हमारा तो ये है बिजली और खाद के लिए किसानों के लिए बहुत परिस्थितियाँ सामने खड़ी हैं। हमारा ये अनुरोध है, आज सब वर्षा कम भई है तो पानी नहीं है किसानों के लिए। सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है 16 साल में, पानी यहाँ बहुत कम है हमारे छतरपुर ज़िले में। सूखा घूसा सो है कि मान लो अब ये है जहाँ 4 क्विंटल भी बिकता है वहाँ 2 क्विंटल भी नहीं बिकना है। सूखा उखा का पैसा मिलता है? हमको तो आज तक पैसा नहीं मिला एक नहीं। आज तक नहीं? हाँ चलिए आपको क्या लगता है कैसा है माहौल? सब बढ़िया है सर माहौल। कौन जीत रहा है? यहाँ से राजनगर से देखो माननीय कुंवर विक्रम सिंह नाती राजा साहब जीतेंगे। कांग्रेस की सर्वे में भी कांग्रेस की वो है। तो बीजेपी ने कुछ काम धाम किया है बीजेपी ने काम, लेकिन उससे आप प्रभावित नहीं है? नहीं बिल्कुल हाँ? नहीं। क्या लग रहा है भैया क्या माहौल है?
अच्छा है, माहौल अच्छा है, राजा निकलेंगे अपने। बस बीजेपी की जो योजना आई है उससे कुछ लाभ मिला है? कोई लाभ नहीं है उनसे। तो गुंडागिर्दी वाला काम हैगा बीजेपी का, और कुछ नहीं है। गुंडागर्दी हो रही है सबसे ज़्यादा गुंडागिर्दी है अपने राजनगर क्षेत्र में, विधानसभा में। यहाँ बेरोजगारी, महंगाई, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी ज़्यादा है, महंगाई भी ज़्यादा है, उसका प्रभाव है जनता के ऊपर। बहुत ज़्यादा। इसीलिए राजा आएंगे इस बार फिर। राजा तो पहली बार भी जीते थे। हर बार जीतेंगे, जितनी बार खड़े होंगे उतनी बार जीतेंगे इस सीट से। चलिए ठीक है। तो आपने सुना कि किस तरीके से जनता की यहाँ पे राय क्या है और जनता के बीच किस बात के आक्रोश हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पिछली बार सत्ता में आई और सत्ता पलट गई, उसको भी लेकर जनता जो है वो चीज़ समझ चुकी है और जनता के अंदर ये आक्रोश नज़र आता है।